हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट बुक का चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। इफ़ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी लेसन की जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे बाहर के ऑथर हैं, लेकिन जो रस्किन बॉन्ड है एक इंडियन ऑथर है जिनका ब्रिटिश डिसेंट है। ये जो स्टोरी है इसमें वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। टोटो यहाँ पर एक मंकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। के ग्रैंडफादर को पेट रखने का बड़ा शौक था और वे टोटो को घर पर लेकर आए थे। उन्होंने उसे टांगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में खरीदा था। देन वे टोटो के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि टोटो बहुत ही सुंदर मंकी था और उसके टीथ जो थे पर्ल वाइट थे, यानी उसके टीथ जो थे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसकी फिंगर ड्राइड अप थी, वीक मीन्स एविल लुकिंग, और उसकी आईज जो काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल्ड कर रही थी, और उसकी जो टेल थी उसकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रही थी। ग्रैंडफादर ऐसा बिलीव करते हैं कि जो टेल होती है वो किसी भी एनिमल्स की ब्यूटी को एनहांस करती है, और इस तरीके से वो मंकी को डिस्क्राइब करते हैं। ऑथर बताता है कि जब भी घर में कोई न्यू बर्ड या न्यू एनिमल आता था तो दादाजी के साथ झगड़ा करती थी। तो ऑथर और ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि टोटो की प्रेजेंस को अब वो सीक्रेट रखेंगे जब तक कि दादी जी का जो है बिहेवियर जो है अच्छा नहीं हो जाता, उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता। और ग्रैंडफादर और जो ऑथर होते हैं वो ऑथर के साथ वाले जो स्टोर होता है उसकी पैग मीन्स खूंटी के साथ उसे बांध देते हैं। कुछ देर बाद ऑथर और ग्रैंडफादर जो है दोनों वापस आते हैं और वो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि जो दीवारों में ऑर्नामेंट्स वॉलपेपर लगा था उसे मंकी ने फाड़ दिया है, और अब जो दीवारें खाली ईंट और प्लास्टर वाली नजर आ रही होती हैं। और जिस पैक के साथ उसे मंकी को बांधा होता है वहां पर ऑथर के स्कूल का कोट भी टंगा हुआ था, और उसको भी उसने टोन कर दिया था, फाड़ दिया था, यानी उसके सारे के सारे जो है कोट के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो ग्रैंडफादर है टोटो से बड़े इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा क्लेवर मंकी है। और वो ऑथर को कहते हैं कि वो इतना क्लेवर है कि टोटो के पास अगर टाइम होता तो वो उसके कोट के टुकड़ों के साथ को भी रस्सी से बनाकर वो भाग जाता। अभी उसकी जो प्रेजेंस होती है, अभी भी उसकी प्रेजेंस को किसी को नहीं बताया जाता, ना दादी को बताया जाता है। और ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि उसे दूसरे पेट्स के साथ प्राइवेट जू में रख दिया जाएगा, शिफ्ट कर देंगे। या फिर दादाजी जो होते हैं प्राइवेट जू में के उनके टॉयज हैं, 2 रैबिट्स हैं, एक स्क्विरल है। तो टोटो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस होता है, इतना ज़्यादा शरारती होता है कि वो किसी भी दूसरे एनिमल को उस रात जो है बिल्कुल भी सोने नहीं देता। अगले दिन जो है उन्हें दादाजी को अपने पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना होता है, और वो टोटो को ये डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऑथर भी है जो वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाता, और लेकिन ग्रैंडफादर के साथ क्या क्या होता है वो ऑथर यहाँ पर बताता है कि ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं टोटो को एक मजबूत से कैनवस में बैग में ले जाने का डिसाइड करते हैं, और वो बैग के नीचे थोड़ी सी स्ट्रॉ बिछाते हैं और उसके अंदर जो है टोटो को उसमें बिठा देते हैं, और ऊपर से वो चैन लगाकर उसे बंद कर देते हैं। इस तरीके से टोटो जो है सहारनपुर तक ग्रैंडफादर के साथ रहता है। लेकिन जब ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे होते हैं तो टोटो जो है पीछे से बैग में से अपना सिर निकाल लेता है। तो टिकट कलेक्टर ये सब देखकर एकदम से वो डर जाता है, और वो अपने आप को फिर संभालते हुए ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपके बैग में क्या कोई डॉग है। तो क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो डॉग्स होते हैं, उनका अलग से फियर लगता है। तो टिकट कलेक्टर जो है
ग्रैंडफादर से ये पूछते हैं कि आपके बैग में कोई डॉग है तो इसका आपको अलग से फेयर देना होगा। लेकिन ग्रैंडफादर जो है टिकट कलेक्टर से कहते हैं कि ये डॉग नहीं है और ना ही इसके 4 लेग्स वाला कोई है, ये कोई एनिमल है। लेकिन फिर भी जो ग्रैंडफादर को जो है फेयर के 3 रुपीज़ देने पड़ते हैं और ग्रैंडफादर अपनी पॉकेट में से मतलब पैसे वो निकाल कर दे देते हैं। फिर जो ग्रैंडफादर हैं अपनी पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकालते हैं और टिकट कलेक्टर से पूछते हैं क्या इसका भी फेयर देना पड़ेगा, इसका भी किराया लगेगा। तो टिकट कलेक्टर कहता है कि नहीं, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये कोई भी जो है डॉग नहीं है। फाइनली अब जो है टोटो के जो है बारे में घर में सबको पता लग गया है, ग्रैंड मदर को भी पता लग जाता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और उस स्टेबल में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टेबल मीन्स हॉर्स को, इसको जहाँ पर रखा जाता है उसे स्टेबल बोलते हैं। उस स्टेबल में एक डोंकी भी रहती थी और जिसका नाम नाना होता है और नाना और टोटो की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब विंटर्स में जो ग्रैंडफादर होते हैं वो टोटो को एक बड़े से कटोरे में जो है कोल्ड वाटर, बड़े से कटोरे में वार्म वाटर उसे नहाने के लिए देते थे। टोटो बड़ी चालाकी से पहले उस वाटर का टेम्परेचर अपनी फिंगर से चेक करता और उसे फिर पहले एक लेग डालता उसको बड़े से बाउल में और फिर दूसरा लेग डालता और उसमें फिर वो वाटर में बैठ जाता। जब वो वाटर में बैठ जाता तो अपने हाथ पैरों में सोप लगाता और सोप को पूरी तरह अपनी बॉडी में वो उसे से अपने रब करता और वो अपने आप को फिर सुखाने के लिए वे किचन के फायर प्लेस तक जाता था। और जब कोई उसे ये सब करते हुए देखता तो कई बार वो नहाने से भी मना कर देता था। एक दिन किचन में टी को बड़े से केटल में बॉईल करने के लिए रखा हुआ होता है और जो है मंकी जो है टोटो वहाँ पर पहुँच जाता है और उस केटल के जो लिड होती है उसको हटा देता है और वो सोचता है कि ये नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ है और वह उसके केटल के अंदर जो है बैठ जाता है। जब पानी वो उबलने लगता है तो वो उस पानी में से उछल कूद करने लगता है और जब ये दादी देखती हैं तो तब वो वहाँ पे आती हैं और वो दादी जो है उसे उस केटल से बाहर निकालती हैं। टोटो इस तरीके से अपनी जो है कोई ना कोई शरारतें करता रहता था और किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक दिन जो है ओथर की जो है चाची के वो कपड़े फाड़ने की भी कोशिश करता है। एक दिन नून में लंच के टाइम ग्रैंड मदर ने टोटो को टेबल पर चावल खाते हुए देख लिया और फिर वो जोर से चिल्लाती है तो टोटो जो प्लेट होती है वो उस पर फेंक देता है। जब ओथर की चाची जो है ये सब देख कर जो है आगे बढ़ती है तो उस पर भी वो पानी का गिलास फेंक देता है और फिर ग्रैंडफादर आते हैं तो वह जो है पुलाव की प्लेट उठाकर जो है विंडो से बाहर जंप कर जाता है और कटहल के पेड़ पर बैठकर वो चावल खाने लगता है। जब सारे चावल वो खा लेता है तो प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक देता है और जब वो प्लेट के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं तो उन्हें देखकर वो बड़ा ज़्यादा हंसता है। ऑथर कहते हैं कि टोटो ऐसा एनिमल नहीं था कि भाई उसे ज़्यादा देर तक हम लोग अपने पास रखते और ऑथर कहते हैं कि वो इतने अमीर लोग भी नहीं थे कि प्लेट्स और कपड़े, कर्टन और वॉलपेपर के बार बार होने वाला नुकसान को भी वो बार बार सहन करते। इसलिए ऑथर के ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि वो अपने पास नहीं रखेंगे और वो उस टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और टोटो को उसे वापस 3 रुपये में वापस बेच देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।